हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनिमेस्वी क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 की। इससे पहले साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज नंबर फर्स्ट आ चुकी हैं और इसका वीडियो एनिमेस्वी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे वो भी देख लेना। तो आज हम 15 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मित्रों, ध्यान से अंत तक देखना और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में भी बताना। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता, गिरीन्द्र शेखर बोस, ब्रजमोहन दीक्षित, चंद्रमोहन भाटिया। तो भारतीय मनोविज्ञान का जनक नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता को कहा जाता है। दोस्तों, जान लेते हैं इन्हें भारतीय मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। तो भारत में सर्वप्रथम 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो 1916 में नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान विभाग और मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इसके लिए इन्हें भारतीय मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूँ, यह कथन किसने दिया है? गुथ्री, पावलोव, स्किनर, वाटसन। तो यह कथन वाटसन ने दिया है कि मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूँ। तो वाटसन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं और इन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। और उन्होंने 1925 में 1 दर्जन बच्चों का सिद्धांत दिया और इनकी एक महत्वपूर्ण पत्रिका है साइकोलॉजिकल रिव्यू और इनकी 3-4 पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, पुस्तकों का वीडियो एनिमेस्वी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है, वो भी देख लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचारक निर्मितवादी उपागम का समर्थक नहीं है? जेरोम ब्रूनर, जॉन डेवी, जीन पियाजे, एंजल। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन निर्मितवादी उपागम का समर्थक नहीं है। तो दोस्तों, जेरोम ब्रूनर, जॉन डेवी, जीन पियाजे, ये तीनों ही हैं जो निर्मितवादी उपागम के समर्थक हैं और एंजल है जो निर्मितवादी उपागम के समर्थक नहीं है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप नए हैं तो एनिमेस्वी क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अगले टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है? अभिक्षमता का, रुचि का, योग्यता का, सभी का। तो दोस्तों, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का इन सभी का ध्यान रखा जाता है, अभिक्षमता का, रुचि का और योग्यता का। अगला क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता हैं? तो एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता आपको बताना है ब्रियन झा, मॉर्गन मर्लेस और विलियम मैकडूगल। तो एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता हैं विलियम मैकडूगल। और दोस्तों, विलियम मैकडूगल को प्रयोजनवाद का जनक भी कहा जाता है और इन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए जिनमें इन्होंने बताया कि भय है जो प्रथम संवेग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का एक निर्धारक है? परिवार, विद्यालय, आयु, वेलिंग और आनुवंशिकता। तो संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है आनुवंशिकता। तो दोस्तों, यह ध्यान रखना कि संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक कौन होता है, यह होती है आनुवंशिकता। तो दोस्तों, वीडियो को आप लाइक भी कर दें क्योंकि लाइक करने का कोई टैक्स नहीं लगता है और हमें भी मोटिवेट मिलता है कि हमारा वीडियो अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? आनंद, चिंता, आशा, उपलब्धि। तो दोस्तों, ये सरल क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? तो चिंता है जो नकारात्मक संवेग है और आनंद, आशा, उपलब्धि ये सकारात्मक संवेग है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान में सहायक आंतरिक दशा है? उत्तेजना का परिवर्तन, उत्तेजना की एकांतता, मानसिक तत्परता, उत्तेजना की प्रकृति। यह दोस्तों एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और इन्हें गौर से ध्यान से देख कर आपको आंसर देना है। तो ध्यान में सहायक आंतरिक दशा है उत्तेजना की एकांत। अगर उत्तेजना की एकांतता होगी तो ध्यान है जो सही होगा। तो यह आंतरिक दशा है। अगला क्वेश्चन है, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? तो अनुभव के कारण अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, तो आपके सामने ऑप्शन है संवेग, स्मृति, अधिगम, अभिप्रेरणा। तो इन ऑप्शनों में दोस्तों आपका सही आंसर है अधिगम।
अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह हर बार पूछा जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? 2, 4, 3, 5। तो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम 3 हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कौन से नियम हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो 3 नियम ये हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो 3 नियम है और 3 नियम में एक तत्परता का नियम है। इसके बारे में एक कथन भी है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है पर उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किस नियम से है? तो यह तत्परता का नियम से है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकरण किया? शारीरिक संरचना, शील गुण, त्वचा एवं बालों के रंग, सामाजिकता। तो दोस्तों शेल्डन ने व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया। शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकार में बांटा। 3 प्रकार का वर्गीकरण कौन सा है, बात कर लेते हैं हम। यह है 1 नंबर एंडोमार्फिक यानी कि स्थूलकाय, 2 नंबर है एक्टोमार्फिक यानी लंब प्रमस्तिष्ककाय और तीसरा है मिजोमार्फिक यानी मध्यकाय। तो शेल्डन ने व्यक्तित्व का आधार का वर्गीकरण वर्ष 1942 में किया था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 पीएफ प्रश्नावली किसके द्वारा बनाई गई? आलपोर्ट, शेल्डन, क्रेस्टमर और केटल। तो दोस्तों 16 पीएफ प्रश्नावली केटल के द्वारा बनाई गई और केटल ने 16 कारकों के आधार पर 16 पीएफ प्रश्नावली प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है, मंगोलिज्म होता है किशोरापराध, मानसिक रोग, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली बालक। तो दोस्तों मंगोलिज्म होता है मंदबुद्धि। जो मंदबुद्धि होता है उन्हें मंगोलिज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए आवश्यकता पड़ती है? समायोजन की, निर्देशन की, परामर्श की, कोई नहीं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर देना कि छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए उनको सबसे पहले समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हेडफेल्ड, लेडेल, जॉन्स, C.W. बियर्स। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय C.W. बियर्स को दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज नंबर 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।